बोलेंगे? कौन से रोजगार देने वाले बेटे के बारे में आप बात करते हैं? कौन से सरकारी स्कूल को आप चाहते हैं कि चालू रखे? आप धोरण लाते हैं कि अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो वहां पर जो फीस होगी वो आपको भरनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो उस प्राइवेट स्कूल की फीस सरकार भरेगी। शर्म आती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो सरकार फीस भरेगी, और अगर सरकारी स्कूल में भेजोगे तो वो फीस आपको खुद भरनी होगी। कितने दिन फीस भरेंगे? फिर एक जुमला, आपने तो हमसे कहा था कि आप गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे। अरे पुरानी सरकार ने जो सब्सिडी दी थी आपने वो कब खत्म की, हमें तो पता ही नहीं चला। इन सारी चीजों को लेते हुए, इन सारी बातों को लेते हुए अगर आज इस देश का कामगार त्रस्त है, हमारे 44 लेबर कोड लॉ को इन्होंने 4 कोड में बदल दिया है। यहाँ बैठी हुई ये कंत्राटी सिस्टर ये क्या मांग रही है? ये मांग रही है हमको परमानेंट कीजिए। करीब करीब 1 महीने से धरने पे बैठी हुए पूरे महाराष्ट्र में मांग हुई है हमें आप परमानेंट कीजिए। नई भर्ती को लाने से पहले हमारे पास अनुभव है, 10 साल 12 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, मुझे परमानेंट कीजिए। सलाम है इन बहनों को जिन्होंने कोविड में अपनी परवाह नहीं की। जहां हम अपने ही घर में, अगर हमारे घर के किसी सदस्य को कोविड हुआ था, हम उसके साथ में क्या व्यवहार कर रहे, जरा आंख बंद करके उन समय को याद कीजिए। बेझिझक अपने परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चों को छोड़ करके, अपने घर में बीमार सास ससुर को छोड़ करके हमारी ये बहनें काम कर रही थी। इनकी बदौलत WHO कहता है हिंदुस्तान में मृत्यु दर कम क्यों थे, तो पता चला हमारी इन बहनों और आशा और हमारी आंगनवाड़ी की वजह से। लेकिन जब ये अपने हक की रोटी मांगते हैं तो हमारी सरकार फिर खामोश हो जाती है, फिर झुंझुना बजाती है। इन सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि कौन है इस देश में आज जो त्रस्त नहीं है। हमने ये यात्रा जब कोल्हापुर से शुरू की, धीरे धीरे हम अपने जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमसे जो भी मिल रहा था वो अपनी व्यथा कह रहा था। हम मुंबई पहुंचे, वहां पर एक बहुत बड़ी, एशिया की बहुत बड़ी बस्ती है धारावी, आपने नाम सुना होगा। वहां के लोग भी कह रहे थे अडानी हटाओ, मोदी हटाओ, इस देश को बचाओ। हर इंसान ये कह रहा है कि हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ठीक है, आज हमने गलती की ना, हम इनको सत्ता में लाए तो दुरुस्ती कौन करेगा? दुरुस्ती भी हम करेंगे। अगर हम आज भी खामोश रहे, अगर हम आज भी नहीं बोले, अगर हम आज भी हमने आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेगी। वो कहेंगे आपके पास एक मौका था, आपके पास मौका था 2024, आपने इनको सत्ता से बेदखल क्यों नहीं किया? और इसी उद्देश्य को लेकर के आज तक ने ये महासंघर्ष यात्रा निकाली है। हम डोर टू डोर लोगों से बात कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमें हजारों की भीड़ चाहिए। हमें जहां गांव में, खेड़े में, पंचायत में जहां पर लोग मिल रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि बताइए 2014 से लेकर के आज 9.5 साल तक इस सरकार के आने से आपके जीवन में कोई 4 अच्छे बदलाव बताइए जिससे कि आपको लगता है इस सरकार ने वापस आना चाहिए। तो ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आता है। हाँ, अगर यही सवाल हम इस देश के पूंजीपतियों से पूछेंगे तो फटाफट हमको बताएंगे, क्योंकि हम दो हमारे दो, है ना। मोदी साहब, अदानी अंबानी, उनका ही फायदा, हमारा कामगार का, गरीब जनता का, बेरोजगारों का कोई फायदा नहीं, पूंजीपतियों का फायदा हुआ है। सोचिए, अभी शायर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको कहा कि नकोगा भाई नको, भाजपा सरकार नको। इस पे सोचिए, क्योंकि हमारी ये जो सिस्टर हैं, हमारी जो आशा वर्कर बहन है, हमारी जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है, ये घर घर पहुंचती है और आप पर हमें बहुत विश्वास है। आपके कंधों पर भार ज्यादा है क्योंकि आप घर घर पहुंचेंगी और इस कैंपेन को और आगे बढ़ाएंगी कि हमको 2024 में भाजपा सरकार नहीं चाहिए। नहीं तो आज हमने यहाँ पर संविधान की शपथ ली है। यकीन मानिए 2014 में, अगर 24 में अगर ये सरकार वापस आती है तो ये संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं करेगी, ये पूरा का पूरा संविधान ही बदल कर रख देगी। इसके लिए हमें अपने को बचाना है,
हमारे देश के संविधान को बचाना है, अपने आने वाली नस्ल को बचाना है। और ये लोग जिनके बाप दादा अंग्रेजों के गुलाम थे, वो हमें सिखाएंगे देश की आज़ादी क्या होती है, वो हमें सिखाएंगे देश क्या होता है, वो हमें सिखाएंगे निष्ठा। अरे हमें पता हमारे पूर्वजों ने क्या कुर्बानी दी है, तो हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सर्टिफिकेट है। और आप सबसे अनुरोध करती हूँ, याद रखिए अभी कोई पगारवाड़ नहीं, कोई परमानेंसी नहीं। सबसे पहले 2024 में एक ही लक्ष्य है, इस सरकार को सत्ता से उखाड़ना है। अगर यह सरकार सत्ता से जाएगी तो हमें लगता है हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमने थोड़े दिन पहले देखा देश में एक पर्याय, हम कहते हैं ना, अगर भाजपा नहीं तो कौन, पर्याय क्या है? पर्याय है इंडिया। इंडिया अलायंस हुआ है, बहुत सारी पार्टियां उसमें हैं, हम भी उसमें हैं। और हमने अलायंस क्यों किया है? हमने उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। इंडिया अलायंस को इसके लिए सपोर्ट करेंगे कि जब इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आती है तो उसने कामगारों के जो कायदे की हम बात कर रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं वो मांगे अगर वो मानेगी, वो कानून में वो बदलाव करेगी, ये चाइल्ड लेबर कोड जो लेकर के आ रहे उसको कैंसिल करेगी, तो बिल्कुल हम इंडिया अलायंस को मदद करेंगे। और मुझे भी यही लगता है कि हमारे सामने वो कौन सी पार्टी का नहीं, दुश्मन घर का है बाहर का नहीं, इस बात देश पर विपदा है। और हमको अगर देश को बचाना है तो हमारे यहाँ से अगर जो भी इंडिया आघाड़ी का खड़ा होगा, हमने उसको चुन करके लाने की जवाबदारी भी हमारी है। ज़्यादा न कहते हुए आप सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। लाल